नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर, जैसे ही चुनावी रुझान आने शुरू हुए वैसे ही शेयर बाजार टूट गया, धड़ाम हो गया शेयर बाजार। रुझान आते ही शेयर बाजार में 2000 से ज्यादा अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। यही जिस वक्त सोमवार के दिन शेयर बाजार खुला था, यही अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, क्योंकि उस वक्त एग्जिट पोल्स में दिखाया गया था कि बीजेपी 400 पार सीट, एनडीए 400 पार जा रही है और बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो 2 दिन की छुट्टी के बाद जिस वक्त शेयर बाजार खुला, उस वक्त 2000 से ज्यादा अंक चढ़कर शेयर बाजार 76,000 के पार पहुंच गया था और वो अब तक अपने ऑल टाइम हाई पर गया था। लेकिन जैसे ही रुझान आने शुरू हुए वैसे ही तकरीबन 2200 अंक टूटकर शेयर बाजार धड़ाम से जा गिरा है। मतलब रुझानों का असर बाजार पर भी पड़ा है। शबनम, जिस तरीके से रुझान देखकर ये रुझान बाजार को पसंद नहीं आए, क्या नतीजे बदलने वाले हैं? सरकार बदलने वाली है या फिर आंकड़े भी बदलने वाले हैं? बिल्कुल अभिषेक, आंकड़ों ने ये इशारा देना शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं एनडीए पिछड़ रहा है और इंडिया गठबंधन आगे बढ़त बना रहा है। और इसी बढ़त के साथ शेयर बाजार को बुरी खबर सुनने के लिए मिली है। वहीं बाजार में भारी बिकवाली, सेंसेक्स जो है 2500 अंक टूट चुका है, निफ्टी 22,500 अंक के नीचे है। सरकार को लेकर अनिश्चितता शेयर बाजार में देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं कहें तो एनडीए के लिए ये बुरी खबर है और शेयर मार्केट के लिए बुरी खबर है, क्योंकि एक दिन पहले ही शेयर बाजार बहुत अच्छी बढ़त के साथ ओपन हुआ था, लेकिन आज जैसे ही शुरुआत हुई नतीजों की, शेयर बाजार बिल्कुल धड़ाम हो गया है। और अगर नतीजों की बात करें तो एनडीए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पिछड़ता नजर आ रहा है। 239 सीटों पर एनडीए है, तो इंडिया गठबंधन बहुमत के पास पहुंच चुका है। 270 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं। और एनडीए का बताइएगा शबनम, एनडीए कितना जो है फिलहाल चल रहा है? एनडीए 239 सीटें। तो यही असर है शेयर बाजार पर, यही असर है बाजार पर, क्योंकि जिस वक्त पता चला था कि एनडीए गवर्नमेंट रिपीट कर रही है तो वो जो है खरीदारी दबाकर हुई 77,000 के पार, ऑल टाइम हाई। तो ये है कि इंडिया उत्तर प्रदेश में 48 सीटों पर आगे है। तो ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए भी एक बुरी खबर, झटके वाली खबर सामने आ रही है। सेंसेक्स बाजार तो गिरा ही है, उत्तर प्रदेश में भी एक झटके वाली खबर बीजेपी के लिए आ रही है, जहां तक कहा जा रहा था कि बीजेपी 80 सीटों में से 70 या 75 पर बढ़त बनाएगी। लेकिन उतनी भी सीटें, जितनी सीटें पिछली बार बीजेपी के पास थी, उतनी सीटें भी अब आती हुई अभिषेक नजर नहीं आ रही है। शबनम, 8 बजे जो है काउंटिंग शुरू हुआ था और 9:30 से ज्यादा इस वक्त 10 बजे हुए हैं। इस वक्त 2 घंटे का वोटिंग हो चुका है। तो पोस्टल बैलेट तो खुल चुके होंगे, पोस्टल बैलेट की गिनती होनी शुरू हो चुकी होगी और अब कहीं ना कहीं मशीनों का दौर शुरू हो चुका होगा। बिल्कुल। और ये जो नतीजे हैं फिलहाल, ये एनडीए 280 पार जो है जा चुका है और इंडिया गठबंधन, माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन 280 पार और एनडीए 230 के भी नीचे पहुंच चुका है। तो क्या ये नतीजे बरकरार रहने की उम्मीद है या फिर बदलेंगे? अभिषेक, फिलहाल तो अभी जब ईवीएम मशीनों की काउंटिंग शुरू होगी तो नतीजों में बहुत उलटफेर हो सकता है, बदलाव हो सकता है। हालांकि इतना बड़ा बदलाव तो नहीं होगा जितना बड़ा अभी देखने को मिल रहा है कि इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बना रहा है। 280 सीटें का आंकड़ा शुरुआती रुझानों में छूता दिखाई दे रहा है। तो वहीं एनडीए काफी पिछड़ता नजर आ रहा है, 229 सीटें दिखा रहा है। तो वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 25 सीटों पर टीएमसी बढ़त बना रही है। वहीं कर्नाटक की बात करें, उत्तर प्रदेश में एनडीए 32 सीटों पर है, इंडिया 48 सीटों पर है, महाराष्ट्र में एनडीए 23 सीटों पर है, बिहार में एनडीए 26 सीटों पर आगे है, तो इंडिया गठबंधन 13 सीटों पर है। तो कहीं ना कहीं सभी राज्यों में जो एनडीए को उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं टूटती नजर आ रही है। बिल्कुल सारे शबनम, जो ओपिनियन पोल आए थे चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल आए और जो ओरिजिनल पोल है रिजल्ट से, वो बिल्कुल जुदा हैं, वो बिल्कुल अलग हैं, जिसका असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला। बहुत भारी नुकसान कारोबार को हुआ है। जितना फायदा सोमवार के दिन जब बाजार खुला था तब हुआ था, उससे कहीं ज्यादा नुकसान आज मंगलवार के दिन हुआ है। ये अभी मैं कांग्रेस नेता को सुन रहा था, उन्होंने कहा था शबनम कि आज मंगलवार है और हमारे लिए मंगलकारी ही नतीजे सामने आएंगे। तो लगता है कि इस बार नतीजे बदलने वाले, सरकार बदलने वाली है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं। कहना तो अभी जल्दबाजी होगा कि सरकार बदलेगी, क्योंकि चुनावी नतीजे अभी शाम तक क्लियर हो पाएंगे। मैं सबने सवाल पूछा था कि क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी आ पाएंगे? बिल्कुल, अभी तो
जिस तरीके से अभी थोड़ी उलटफेर चल रही है, आगे पीछे नतीजे हो रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि दोबारा मोदी सरकार बना सकते हैं। लेकिन अभी कहीं ना कहीं सस्पेंस भी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर वोटिंग का मार्जिन बहुत कम उस पे चल रहा है। हालांकि कोई कोई कैंडिडेट ऐसा है कि कुछ 100 वोटों से ही आगे चल रहा है, कोई 2-4 वोटों से आगे पीछे है, तो अभी उलटफेर नजर आ रहा है। हो सकता है, तो ये सब्र बनाए रखना बहुत जरूरी है कि एकदम से ये घोषित नहीं किया जा सकता कि इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और सरकार बनाने का वो काम कर सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो जिस तरीके की शुरुआती खबरें अभी कारोबार को लेकर सामने आई, वो वाकई चौंकाने वाली हैं। निफ्टी में एक बार हम फिर आपको बता देते हैं, कारोबार में निफ्टी में 22,500 की गिरावट आई है, वहीं सेंसेक्स में 2500 अंक टूट गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत शुरुआती उस दौर में खबर चौंकाने वाली है। अभिषेक, बिल्कुल, तो शेयर बाजार जिस तरीके से टूट रहा है, मतलब एग्जिट पोल के बाद जो असली चुनावी नतीजे हैं, उनके जो रुझान है, वो शेयर बाजार को पसंद नहीं आए और शायद ये आंकड़े बीजेपी को भी पसंद नहीं आएंगे। एग्जिट पोल सामने आए थे, एग्जिट पोल में साफ साफ दिखाया गया कि बीजेपी सरकार बना रही है, मोदी सरकार तीसरी बार आने वाली है, तो शेयर बाजार में काफी बढ़त देखने को मिली थी। अगर कल की बात ही हम करें तो शेयर बाजार काफी हाई उस पर उठा था, तो सबको उम्मीद थी कि कारोबार अच्छी उस पर जा रहा है शेयर बाजार का। लेकिन अब जैसे ही रुझान आने शुरू हुए, अब शेयर बाजार जिस तरीके से धड़ाम हुआ है, वो वाकई हैरान करने वाला है दर्शकों। चलिए देखते हैं अब क्या कुछ होता है, शाम तक क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं कि ये जो फिलहाल नतीजों रुझान आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बहुमत को पार कर चुका है और एनडीए बहुत पीछे चल रहा है। देखना होगा शाम तक क्या कुछ नतीजे निकल कर आते हैं। बाकी इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।